हार की मिट्टी में पला सपना, मुंबई की समक में लिखा साम्राज्य। सीएम जोशी कहानी में सिखाती है कि मजबूत जड़ें इंसान को आसमान तक पहुंचा देती है। नमस्कार दोस्तों, सपने बड़े शहरों में नहीं, बड़े इरादों में जन्म लेते हैं। राजस्थान की मिट्टी में पला एक साधारण लड़का जिसने संघर्ष को अपनी ताकत बनाया। उसके पास न तो कोई पैसा था, न कोई बड़ा सहारा, लेकिन उसके पास था संस्कार, संघर्ष और खुद पर भरोसा। और मारवाड़ की मिट्टी ने उसे सिखा रखा था कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। और आज वही लड़का मुंबई जैसे बड़े शहर में अपने सपनों का साम्राज्य खड़ा किया। ये कहानी है जगदीश मोहन जोशी की, जिनका जन्म 1955 में राजस्थान के जोधपुर शहर की गलियों में एक साधारण परिवार में हुआ। उनका बचपन किसी अमीर परिवार में नहीं बीता। उनके बचपन में ही घर की जिम्मेदारियां, घर का संघर्ष था, लेकिन घर के संस्कार भी थे। उन्होंने बचपन में ही जीवन की सच्चाइयों को समझना शुरू कर दिया था। जब दूसरे बच्चे खेल रहे थे, तब वे अपने घर की जिम्मेदारियों को समझ रहे थे। धीरे धीरे जिंदगी ने उन्हें बड़ा बनाया, धीरे धीरे समय बीतता गया। और सिर्फ 15 साल की उम्र में, और उस उम्र में जब छोटे बच्चे अपने सपने देखना शुरू करते हैं ना, 15 साल की उम्र में जब बच्चे सपना देखना शुरू करते हैं, उस उम्र में जगदीश मोहन जोशी ने अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाना शुरू कर दिया था। छोटे छोटे व्यापार शुरू किए, छोटा छोटा काम करना शुरू किया। कठिन परिस्थितियां आई, लेकिन कभी हार नहीं मानी, क्योंकि उनके जीवन का सबसे बड़ा हथियार था कि काम से कभी शर्म मत करो। और वे मानते थे कि गरीबी इंसान की सोच को कभी छोटा नहीं करती, यदि उसके हौसले, उसके इरादे मजबूत हो। और धीरे धीरे वो समय बीतता गया और उनकी जिंदगी में समय आता है साल 1973 का, जब वे मुंबई शहर पहुंचते हैं और उनकी जेब में सिर्फ 150 रुपये, न कोई बड़ी पहचान, न कोई बड़ा सहारा। मुंबई जहाँ लाखों लोग रोज अपने सपनों के लिए संघर्ष करते हैं, और उसी मुंबई में जगदीश मोहन जोशी ने पान मसाला व्यापार शुरू किया। छोटे स्तर पर व्यापार शुरू किया, लोगों से मिले, लोगों से पैसा नहीं बनाई, लेकिन फिर भी मुंबई में उन्हें एक आसान रास्ता मिल गया। बार बार असफलता मिली, लोगों ने धोखा दिया, नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी वो नहीं रुके, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में रुकना नहीं सीखा था। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। समय आता 1979 का, और ये जिंदगी का सबसे उनका कठिन दौर था। इस कठिन दौर में उनके व्यापार में नुकसान होते गए, आर्थिक समस्या आई, शर और निराशा, लेकिन उन्होंने रुकना नहीं सीखा, उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने हार मानने के बजाय खुद को बदलना सीखा, नए अवसर तलाशे, खुद नई पहचान बनाई, नई सोच को अपनाते हुए नए अवसर पहचानना शुरू किए। फिर धीरे धीरे नए सफर शुरू किया, फिर धीरे धीरे अपने जिंदगी में प्रोग्रेस करते गए, व्यापार में अच्छा करते हुए। और फिर टाइम आता है साल 1995 का। ये साल एक ऐसा साल था जो उनकी जिंदगी को बदलने वाला था। इस साल में उन्होंने अपनी जिंदगी में अपने GMG ग्रुप की शुरुआत की। ए एस्टेट, हॉस्पिटलिटी, व्यवसाय जैसे कई नए क्षेत्रों में उन्होंने कदम रखते गए। जिंदगी धीरे बदलती गई, और उनकी पहचान अब सिर्फ एक व्यवसाय की नहीं रही, बल्कि एक दूरदर्शी इंसान के बनने लगी। और उन्होंने साबित किया कि यदि इंसान जमीन से जुड़ा रहे तो उसके आसमान भी छोटा पड़ जाता है। अगर इंसान जमीन से जुड़ा रहे तो आसमान भी छोटा पड़ जाता है। और जगदीश मोहन जोशी कहते हैं, सफल इंसान वो नहीं जो सिर्फ पैसे कमाए, सफल इंसान वो है जो दूसरों के लिए, अपने समाज के लिए कार्य करे, समाज के लिए कुछ करे। जगदीश मोहन जोशी हमेशा समाज के लिए कार्य करते रहे, जरूरतमंदों की मदद की, लोगों को रोजगार दिया और युवाओं की प्रेरणा बने। और जगदीश मोहन जोशी का मानना था कि असली सफलता वही है जो दूसरों के जीवन में रोशनी लाए। और दोस्तों, जगदीश मोहन जोशी जो एक साधारण मिट्टी में पला व्यक्ति, जो मुंबई जैसे बड़े शहरों में अपने सपनों का साम्राज्य खड़ा कर सकता, तो आप क्यों नहीं? यदि आपके अंदर मेहनत है, धैर्य है और खुद पर भरोसा है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। दोस्तों, याद रखिए, सफलता रातों रात नहीं मिलती, उसके पीछे छिपा होता है सालों का संघर्ष, आंसू और खुद की मेहनत। और जाते जाते याद रखिए दोस्तों, छोटे शहरों से निकले हुए लोग अक्सर सबसे बड़े इतिहास लिखते साहब। जय हिंद।